Hello student, today we will start chapter NCERT chapter 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आज हम सीखेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होता है और मॉर्फोलॉजी की क्या ज़रूरत है। तो व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मॉर्फोलॉजी। और प्लांट क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट एक है, वो भी एंजियोस्पर्म। और प्लांट हमारे 5 हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, और जो एंजियोस्पर्म है ये फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म को हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। स्पोरोफाइट में मेनली 3 चीज़ें आती हैं, रूट, स्टेम और लीफ। और जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड रखते हैं, उनमें कवरिंग नहीं होती है फ्रूट्स की, वो उसको अनकवर्ड सीड भी कहते हैं। और हमें 3 टॉपिक पढ़ना है, वो भी फ्लावरिंग प्लांट, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और नीड ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म फॉर स्ट्रक्चर, जैसे रनर और सकर किसके लिए यूज होता है और राइजोम किसके लिए यूज होता है, वो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म फॉर स्ट्रक्चर में देखेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जैसे रनर की डिफिनेशन और सकर की डिफिनेशन अलग अलग है, तो उसको डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया गया। अडॉप्टेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन, जैसे कि मेरे पास एक स्टेम है, उसमें ब्रांच निकला हुआ है, ये जो बर्ड है वो उसको एक्जेली बर्ड कहते हैं। और इसमें एक टेंडल्स निकल आई हैं। ये जो टेंडल्स है वो एडॉप्ट टेंडल्स है, उसको ज़रूरत थी मतलब सपोर्ट की, वो टेंडल्स निकल आई हैं एक्जेली बर्ड से। एडॉप्टेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन से टेंडल्स निकल आई हैं वो अडॉप्ट करने के लिए। और ये रेड डायग्राम है एंजियोस्पर्म प्लांट का। उसमें देखो रूट है, स्टेम है, लीफ है, और फ्लावर भी हैं, फ्रूट भी है और सीड भी हैं, ये भी हो सकते हैं। और फ्लावर में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो फ्रूट बन जाएगा। अब रूट क्या होता है? अगला टॉपिक है रूट। रूट जो ऊपर होता है उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो नीचे है उसको इपिकोटाइल ऊपर वाला पार्ट से और हाइपोकोटाइल नीचे वाला पार्ट से। इसका इपिकोटाइल का टर्मिनल पार्ट है प्लेम्यूल, हाइपोकोटाइल का टर्मिनल पार्ट है रेडिकल। और जब सीड को जर्मिनेट करेंगे तो उसमें जब रेडिकल डीजर्मिनेट हो जाएगा तो उसमें बेस ऑफ स्टेम से जब रूट निकलेंगे उसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा मोनोकोट प्लांट, उसका एग्जांपल राइस, ग्रास, वीट, मेज, मॉन्स्टेरा etc। जो डाइकोट प्लांट है उसमें अगर रूट निकलेगा तो मतलब प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट निकलेगा। एक रूट में अगर दूसरा रूट निकल आया उसको हम सेकेंडरी रूट कहेंगे, अगर तीसरा रूट निकल आया उसको हम टर्सरी रूट कहेंगे, और तीनों रूट को मिलाकर हम लेटरल रूट कहते हैं। इसका एग्जांपल है डाइकोट प्लांट, उसको हम टैप रूट कहते हैं। डाइकोट प्लांट में टैप रूट होता है। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल, मस्टर्ड, पी etc। बीन भी होता है, बीन एक दाल होता है, दाल फैमिली फैबेसी फैमिली में आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगला लेक्चर देखने के लिए दूसरा वीडियो डालेंगे।